देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया राम अति सरोस माखे लखन, लख सुने सपत प्रवान। सब लोक पते, चाहत भा भरी बगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत कोप से तमतमाया हुआ देखकर और उसकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकें को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रताप प्रभाव का कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समझ करो भल का सबको। सहसा करि पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे विद्वान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम से सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीत सुहाई, सबसे कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति सही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबत नृप मातहि ते, नाहिन साधु सबाचहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमंद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की शेष में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा भरतहि होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाय। कबहु की कांची सीकरनी, क्षीर सिंध बिनसाय। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का वध नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। तिमुरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में गए मिलई। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मक मेर उड़ाई, होय न नप मधु भर तहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलहि रचय पर पंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा,
जन्म कीन गुण दोष विहागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस देश पश्चात जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोद मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा सुने रघुबर बानी, विबुध देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी भरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनके कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लहो न जाय बखानी। या भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांग मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री को आज्ञा मांगकर निषाद राज और सद्धन को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जनि अनत जाय तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा मातु मते बहुमानि, मोहि जो कछु करहि सुथोर। आज्ञा गुण क्षम आदरहि, समझ आप की ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज विपुन नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह सितिल सब गाता।
जगत में यश के पात तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृति खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानव उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अल गति जैसी। देख भरत कर सोच सनेहु, भा निषादते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद। मिटहि सोच हुई है हरस, पुण्य परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार का कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर किन फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आसम निकट जायने आने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न या भोजन पा गया हो। इति भीत जन प्रजा दुखारी, अत्रिविध ताप पीड़ित गहमारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति तहि अनुहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तपों तथा कूड़ ग्रहों तथा महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले ये 6 उपद्रवों को इत कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भाजा, असुखी प्रजा जन पाय सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चितराऊ। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह तथा नियम 100 संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्ध 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वो शेष राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित होने रहने से उनके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सदर कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। जीती मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुवाल। करत अटंकक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।